Hello everyone. In this video I am going to discuss textual question answers of chapter 2 subject history class 6. The name of the chapter is From Hunting Gathering to Growing Food. इस चैप्टर की मैंने लेसन को समझाते हुए और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हुए एक वीडियो पहले अपलोड करी है। अच्छी तरीके से समझने लिए उसको भी आप पहले देख लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं देन सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू मे गेट notification for all my upcoming videos. Let us question number 1. These are to complete the sentences. यहाँ पर आपको sentences को complete करना है. Hunter gatherers chose to live in caves. जो hunter gatherers थे उन्होंने caves में, गुफाओं में, rock shelters, चट्टानों में जो भी जगह होती थी वहाँ रहने को चुना. क्यों? Because they provided them protection from the rain, heat and wind. क्योंकि इन तीन चीज़ों से उन्हें सुरक्षा मिलती थी, प्रोटेक्शन मिलता था. Grasslands developed around 12,000 years ago. Grassland कब डेवलप हुए? यानी कि घास के मैदान, पहले तो जंगल ही जंगल थे सब जगह, 12,000 years पहले. Now question number 2. Why do people who grow crops have to stay in the same place for a long time? उन लोगों को जो क्रॉप्स उगाते हैं सेम प्लेस पे क्यों रहना पड़ता है? When people grow crop, जब लोग क्रॉप्स उगाते हैं they have to stay in the same place. तो उन्हें एक ही जगह पर रहना पड़ता है for a long time, लंबे समय तक. किस लिए? To take care of the plants. प्लांट्स की देखभाल करने के लिए. कैसे करते हैं देखभाल? बाय वाटरिंग, पानी डालकर, वीडिंग, जो अनवांटेड प्लांट्स घास वगैरह उसे उखाड़ कर, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स, जो दूसरे जानवर आके फसल को बर्बाद करते थे और बर्ड्स उनको भगाकर, एंड फाइनली स्टोरिंग द ग्रेन्स आफ्टर हार्वेस्टिंग, फसल काटने के बाद अनाज को स्टोर करके. वाई डू आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं ये आप पहले वीडियो में जान चुके हैं कि जो पुरानी चीज़ों की स्टडी करते हैं. थिंक दैट मैनी पीपल हु लिव्ड इन मेहरगढ़ वर हंटर्स. आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा क्यों सोचते हैं कि मेहरगढ़ में जो लोग रहते थे वो शुरुआत में हंटर्स थे, एंड दैट हर्डिंग बिकेम मोर इम्पोर्टेंट लेटर. हर्डिंग का मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कैटल रियरिंग यानी कि जानवरों को पालना, पशुपालन, वो बाद में इम्पोर्टेंट बना. आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द बोन्स ऑफ मैनी वाइल्ड एनिमल्स सच एज डियर, पिग्स एट द अर्लियर लेवल्स. जो पहले लेवल थे उन पे उन्हें डियर और पिग की, ऐसे वाइल्ड एनिमल्स की बोन्स मिली. दिस वर यूज एज एविडेंस. इससे ये एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ, प्रमाण. ये प्रमाण के रूप में यूज़ किया गया दैट मैनी पीपल हु लिव्ड इन मेहरगढ़, कि जो बहुत सारे लोग मेहरगढ़ में रहते थे वर हंटर्स टू स्टार्ट विद, जो शुरुआत में हंटर से, क्योंकि अर्लियर लेवल में डियर और पिग मिले. बट लेटर ऑन, लेकिन बाद में हर्डिंग बिकेम, हर्डिंग का मतलब क्या बताया मैंने? पशुपालन. बिकेम इम्पोर्टेंट फॉर देम, उनके लिए हर्डिंग इम्पोर्टेंट बन गया. एज बोन्स ऑफ शीप एंड गोट्स वर फाउंड एट द लेटर लेवल. जो बाद के लेवल थे, ऊपर के लेवल थे, ऊपर की सतह थी, वहाँ पे उन्हें शीप और गोट की हड्डियाँ मिली हैं. जो पहले सबसे पहले वाला समय होगा वो तो नीचे से नीचे वाला होगा. उसके बाद जो समय आया तो जो धरती पे लेवल बने वो बाद का हुआ. तो पहले उन्हें जो प्रमाण मिले वो थे डियर, पिग्स, जंगली जानवरों की हड्डियाँ, और बाद में उन्हें शीप और गोट जो कि जंगली जानवर नहीं हैं उनके मिले. तो पशुपालन, इनको शीप और गोट को पालेंगे, तो हर्डिंग बाद में आई है. और चूँकि बोन्स वाइल्ड एनिमल्स की पहले मिली हैं जिनकी कि वो हंटिंग करते थे, शिकार करते थे, वो नीचे मिली है, नीचे की लेयर में मिली है. आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा.
Make a list of all the animals mentioned in the table on page 25. 25 पेज नंबर पर टेक्स्ट बुक की जो आपकी पेज नंबर 25 है, वहाँ जितने भी एनिमल्स हैं उनकी लिस्ट बनाइए. फॉर ईच वन डिस्क्राइब वॉट दे मे हैव बीन यूज फॉर. और ये भी लिखिए कि वो किस लिए यूज़ होते थे. तो शीप माइट हैव बीन यूज फॉर मीट, मिल्क, वुल. और गॉट माइट हैव बीन यूज फॉर मीट एंड मिल्क. बुफेलो भैंस, मीट एंड मिल्क. ऑक्स फॉर ड्राइंग कार्ट, कार्ट खींचने के लिए. चैरियट रथ. और प्लो और हल, प्लो कहते हैं हल को. पिग मीट के लिए. डॉग वॉज डोमेस्टिकेटेड, डोमेस्टिकेटेड उसे पाल लेना, घरेलू बना लेना. फॉर सेफ्टी, सेफ्टी के लिए. एंड टेकिंग इज हेल्प इन हंटिंग सम ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स. और वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग करने में डॉग्स की हेल्प लेने के लिए, जैसे कि कुछ अभी पीछे समय में भी लोग बाग इसी तरह की डॉग्स को यूज़ करते रहे. नाउ अदर एनिमल्स जैसे कि हॉर्स है, ओक्स, कैमल, डोंकी वर कोल्ड पैक्ड एनिमल्स. इन्हें पैक्ड एनिमल्स कहते थे बिकॉज दे वर यूज फॉर कैरिंग लोड, क्योंकि लोड का मतलब होता है भार, बोझ. और कार्ट्स जिसमें लोग बैठे हुए होते थे, या तो भार लेने के लिए जैसे कोई बैग बोरा लेके जाना है, और या कार्ट गाड़ी जिसमें लोग बैठे हुए होते थे उनको खींचने के लिए यूज़ किया जाता था. लिस्ट द सीरियल दैट यू ईट. वो अनाज बताइए. सीरियल्स का मतलब होता है ग्रेन्स, अनाज जो तुम खाते हो. सम सीरियल्स ईटन बाय अस आर लिस्टेड बिलो. वीट यानी कि गेहूँ, राइस, चावल. मेज़, मक्का जो थोड़े अनकॉमन है, मैंने उनकी हिंदी लिख दी है. मिलेट्स, बाजरा. बार्ली, जौ. लेंटिल, दालें. ग्रेन्स, अनाज. ये अनाज होता है, इसमें सभी तरह के जो भी दाने होते हैं वो सब आ जाते हैं. डू यू ग्रो द सीरियल्स यू हैव लिस्टेड इन आंसर नंबर 7. आंसर नंबर 7 में जो भी आपने सीरियल्स लिखे हैं, अनाज लिखे हैं, क्या आप उन्हें उगाते हो? यदि हाँ, ड्रॉ ए चार्ट टू शो द स्टेजेस इन ग्रोइंग दैम. तो क्या क्या उनकी स्टेज थी, पहले क्या करते हो, फिर उसके बाद क्या करते हो, वो चार्ट बनाना है. अगर आप नहीं उगाते हो तो आपको चार्ट बनाना है कि वो अनाज आप तक पहुंचते कैसे हैं फार्मर से. फार्मर तो उगाते ही हैं ना, तभी तो आपके पास पहुंचते हैं. तो कैसे पहुंचते हैं, दोनों में आपको चार्ट ही बनाना है. यहाँ पर पहले वाले का चार्ट जो उगाते हैं. यस, वी लिव इन ए विलेज, हम विलेज में रहते हैं. एंड वी ग्रो सम ऑफ द सीरियल्स, सब अनाज उगाते हैं. को पता ही होगा कि गांव को कहते हैं, हम गांव में रहते हैं. एंड वी ग्रो सम ऑफ द सीरियल्स, और हम अनाज उगाते हैं. चार्ट क्या है? वी प्रिपेयर द ग्राउंड, सबसे पहले हम ग्राउंड तैयार करते हैं, ज़मीन. वी सो द सीड्स, फिर हम बीज बोते हैं. सो का मतलब बोना होता है. वी लुक आफ्टर द ग्रोइंग प्लांट्स, और जब प्लांट्स उग रहे होते हैं हम उन्हें देखभाल करते हैं. वी वाटर दैम बाय ए ट्यूबवेल, ट्यूबवेल से उनमें पानी डालते हैं. वी हार्वेस्ट द ग्रेन, फिर हम दानों को काट लेते हैं. वी थ्रैश, हम उन्हें कूटते हैं. थ्रैश का मतलब होता है कूटना, उन्हें कूटते हैं. और उनका हस का मतलब होता है भूसा, और उनका भूसा अलग कर देते हैं. वी ग्राइंड सम ग्रेन, ग्राइंड का मतलब होता है पीसना. फिर हम कुछ अनाज को पीस लेते हैं, जैसे कि वीट और बार्ली यानी कि जौ. अब दूसरा ये कि जो नहीं ग्रो करते उनके पास कैसे पहुंचता है. वी लिव इन ए बिग सिटी, हम बिग सिटी में रहते हैं. आपको आंसर एक ही लिखना है, क्योंकि या तो आप विलेज में रहते हैं और उगाते हैं, या फिर आप नहीं उगाते हैं. रहते कहीं भी हो, कोई जरूरी नहीं कि गांव में रहने वाले सभी उगाते हैं. वी डू नॉट ग्रो ग्रेन, हम अनाज नहीं उगाते. वी गेट द ग्रेन्स इनडायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स, हमें इनडायरेक्टली फार्मर से अनाज मिलता है. अब क्या उसका चार्ट क्या बनेगा उसका? फार्मर्स ब्रिंग देयर प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का मतलब होता है पैदावार, जो भी उनकी पैदावार होती है उसको मार्केट में लेके आते हैं. द ग्रेन ट्रेडर्स बाय सीरियल्स, जो ग्रेन खरीद के बेचते हैं, वो उनके अनाज को फार्मर से वो लोग खरीद लेते हैं. वी एज कस्टमर्स गो एंड परचेज, फिर हम ग्राहक के रूप में दुकान पे जाते हैं और ख़रीद लेते हैं. वाई डिड द हंटर गैदरर्स ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो हंटर गैदरर्स होते हैं यानी कि हंटर शिकारी, गैदर्स इकट्ठा करने वाले, वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों गए. इन वॉट वेज आर दीज सिमिलर टू डिफरेंट फ्रॉम द रीजन्स
फॉर विच वी ट्रैवल टुडे। ट्रैवल तो हम भी करते हैं, लेकिन हम किन चीज़ों में सेम हैं और किस में डिफरेंट हैं। हंटर गैदरर्स ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। ये रीजन लिखे हैं जिनकी वजह से ट्रैवल करते थे। नंबर 1, इफ़ दे स्टेड एट वन प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर वो लंबे समय तक एक जगह ठहर जाते, दे वुड हैव ईटन अप ऑल द प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज अवेलेबल एट दैट प्लेस। तो वो उस जगह पर जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी एनिमल हैं, जो भी प्लांट हैं, वो सब खा के ख़त्म कर देते, तो दूसरी जगह जाना पड़ता। एज एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, जैसे कि एनिमल्स फूड की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हंटर्स ऑल्सो मूव टू चेज दैम फॉर हंटिंग। तो हंटर्स भी उनका पीछा करते करते शिकार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। यानी कि कहने का मतलब ये कि एनिमल्स जाते थे एक जगह दूसरी जगह घास चढ़ने के लिए, और हंटर्स भी फिर उनका शिकार करने के लिए उनके पीछे जाते थे। प्लांट्स एंड ट्रीज बेयर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन्स। तीसरी वजह क्या थी कि प्लांट्स पर और ट्रीज पर अलग अलग सीजन में फ्रूट लगते हैं। सो व्हेन द सीजन चेंज, जब सीजन बदलता था, फूड गैदरर्स हैव टू मूव टू अनदर प्लेस। तो खाना फूड इकट्ठा करने वालों को अब दूसरी जगह जाना पड़ता टू गैदर डिफरेंट फूड, जो उस सीजन में अलग फ्रूट हो रहे हैं उनको इकट्ठा करने के लिए। दे ऑल्सो हैड टू ट्रेवल इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में भी जाना पड़ता था। एज मोस्टली द लेक्स एंड रिवर्स वर सीजनल। सीजनल होता है जो किसी एक मौसम में, बरसात के मौसम में चलती हैं, और दूसरी होती हैं कुछ रिवर्स होती हैं सीजनल, जो कि बरसात वगैरह मौसम में उनमें पानी रहता है, बाद में सूख जाती हैं वो। तो तब वो दूसरी जगहों पर जाते थे जहाँ वाटर हो। कुछ पैरेनियल रिवर्स होती जो कभी नहीं सूखती। अब आज के बारे हम क्यों ट्रैवल करते हैं। टुडे वी डू नॉट ट्रैवल इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। हम फूड और वाटर की तलाश में तो ट्रैवल नहीं करते, बट वी ट्रैवल टू आवर स्कूल, अपने स्कूल तक जाते हैं। टू आवर वर्क प्लेस, जहाँ काम करते हैं वहाँ जाते हैं। टू ट्रेड, बिजनेस करने के लिए जाते हैं। फॉर बिजनेस पर्पज़, बिजनेस के काम से जाते हैं। वी ऑल्सो ट्रैवल टू अम्यूज़ एंटरटेन आवर सेल्फ। हम अपना मनोरंजन करने के लिए भी ट्रैवल करते हैं, जब घूमने या सैर सपाटे के लिए जाते हैं। लिस्ट 3 ways in which hunter gatherers use fire. हंटर गैदरर्स ने फायर कैसे यूज़ करी। वुड यू यूज़ फायर फॉर एनी ऑफ दिस पर्पज टुडे। क्या इनमें से किसी काम के लिए आज आप फायर यूज़ करोगे। द 3 ways in which hunter gatherer use fire were, 3 तरीके ये हैं। टू कुक फूड, फूड कुक करने के लिए। टू स्केयर अवे वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स को डरा के भगाने के लिए। टू वार्म देमसेल्व्स अप ड्यूरिंग विंटर्स, विंटर्स में अपने आप को गर्म रखने के लिए। टुडे वी यूज़ फायर फॉर कुकिंग फूड, आज हम फायर यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। एंड कीपिंग आवरसेल्व्स वार्म ड्यूरिंग विंटर, और विंटर में अपने आप को गर्म रखने के लिए। List 3 ways in which the lives of farmers and herders would have been different from that of hunter-gatherers. hunter-gatherers से फार्मर्स का और हर्डर्स का लाइफ कैसे डिफरेंट रहा होगा। Lives of farmers and herders would have been different from that of hunter-gatherer in the following 3 ways. 3 तरीके हैं जिनसे डिफरेंट रहा। अगर आप ज़्यादा बड़ा नहीं याद कर सकते तो कम बस मेन पॉइंट याद कर लीजिए। फार्मर्स एंड हर्डर्स वुड स्टे इन वन प्लेस, फार्मर्स और हर्डर्स को एक जगह पे रहना पड़ता। वेयर एज हंटर्स एंड गैदरर्स वुड हैव टू मूव, जबकि हंटर गैदरर्स को चलना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह इन सर्च ऑफ देयर फूड, खाने की तलाश में। सेकेंड रीजन क्या है। फार्मर्स एंड हर्डर्स वुड स्टे इन हट्स, फार्मर्स और हर्डर्स हट्स में रहते थे, थैज्ड हाउसेज, छप्पर वाले घर में रहते थे। वेयर एज हंटर गैदरर्स वुड स्टे इन केव्स, जबकि हंटर गैदरर्स केव्स में रहते थे, गुफाओं में। फार्मर्स एंड हर्डर्स यूज क्रॉप्स एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, फार्मर्स और हर्डर्स क्रॉप्स यूज़ करते थे, एनिमल्स को पालते थे जैसे शीप, गॉट, एज देयर सोर्सेज ऑफ फूड, अपने फूड के सोर्स के रूप में। वेयर एज हंटर्स डिपेंडेड ऑन वाइल्ड एनिमल्स फॉर देयर फूड, जबकि हंटर जंगली जानवरों का शिकार करते, वो अपने खाने के लिए उन्हीं पे ही डिपेंड करते थे। आपको ये सभी टेक्सचुअल क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे,
और आगे हैं तो वीडियो को Hello लाइक children. जरूर कर दीजिए। In today's और video, कमेंट I बॉक्स am में going जरूर कमेंट to लिखिए discuss आपको ये वीडियो all the कैसी लगी important है। points of the और lesson नेक्स्ट वीडियो का from इंतजार करिए hunting, जिसमें gathering कि to growing मैंने food. सभी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्कस This is the किए हैं। chapter थैंक यू फॉर 2 वॉचिंग of द history books of class 6.